हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हंसवाहिनी कोचिंग की यूट्यूब चैनल एससी स्टडी में। तो दोस्तों, आज का नया जो टॉपिक है संख्या पद्धति। आज के सेशन में आप सबको संख्या पद्धति पढ़ाएंगे और संख्या पद्धति में जानेंगे कि उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। क्योंकि जब तक हम लोग संख्या पद्धति के बेसिक कॉन्सेप्ट को नहीं जानेंगे तब तक हम इसके एडवांस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आइए वीडियो को आज स्टार्ट करते हैं और आज के सेशन में आप सबको संख्या पद्धति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट बताते हैं, जिनमें से कुछ फैक्ट अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं। चलिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो हमारा टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में हम सबसे पहले पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट, यानी कि आधारभूत जो परिकल्पनाएं होती हैं, आधारभूत परिकल्पनाओं को जानेंगे, या कह सकते हैं कि नंबर सिस्टम जो है उसके बारे में जानेंगे। और फिर इसके बारे में जानने के बाद इसके बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक के जो प्रश्न होंगे उनको हम सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें इसके बेसिक कंसेप्ट को अच्छी तरह से जानना होगा। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा कि मैं जो अभी बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ये निश्चित तौर पर काफ़ी लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ ना कुछ पता जरूर ही होगा। तो वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि जब तक आप बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से नहीं समझेंगे तब तक आप अच्छे क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आप सबसे कहूँगा जरूर कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको कुछ नया जरूर ही जानने को मिलेगा। चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग देखते हैं संख्या पद्धति से रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि संख्या किसे कहते हैं, कि संख्या बनती कैसे है। तो सबसे पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि नंबर के बारे में, जैसा कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है संख्या। तो संख्या जो होती है वो निश्चित तौर पर बनती कैसे है, इसके बारे में मैं बहुत अच्छी तरह से आपको समझाने जा रहा हूँ। आप ध्यानपूर्वक समझें। देखिए, संख्या जो है डिजिट से मिलकर बनी होती है। जो संख्या है वो डिजिट से मिलकर बनी होती है। डिजिट का मतलब होता है अंकों से मिलकर बनी होती है। यानी कि अगर हम आपसे बात करें कि डिजिट किसे कहते हैं, अब प्रश्न यह उठता है कि डिजिट क्या है। जब तक हम ये ना जाने कि डिजिट क्या है तब तक हम ये भी नहीं जान सकते हैं कि संख्याएं क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम संख्या को बताने से पहले यह आपको बताना चाहते हैं कि डिजिट किसे कहते हैं। देखिए, डिजिट पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, डिजिट। डिजिट जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, अंक कहते हैं। क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। डिजिट को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। और डिजिट कितने प्रकार की होती हैं, यानी कि कुल कितने डिजिट होते हैं, या कुल कितने डिजिट से मिलकर, अर्थात कुल कितने अंकों से मिलकर संख्याएं बनती हैं। देखिए, हमारी जो डिजिट है, मैं आपको यहाँ पर लिखकर समझा रहा हूँ, आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। जो हमारे महत्वपूर्ण डिजिट हैं, या कह सकते हैं जो हमारे डिजिट्स हैं, वो कौन कौन से होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। देखिए, कुल मिलाकर हमारे पास जो है इतने डिजिट होते हैं। और इन्हीं डिजिटों की सहायता से, अर्थात इन्हीं अंकों की सहायता से ही हम क्या करते हैं, संख्याएं बनाते हैं। अगर आप ध्यानपूर्वक देखते हैं ये डिजिट के बारे में, तो ये देखिए 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और कितना है। तो यानी कि कुल मिला के देख रहे हैं कि टोटल जो डिजिट्स हैं, अगर मैं कहूं टोटल डिजिट्स के बारे में, तो टोटल डिजिट्स के बारे में अगर मैं कहूं तो आप निश्चित रूप से कहेंगे कि जो टोटल डिजिट्स हैं वो कुल कितने हैं, 10 हैं। निश्चित तौर पर टोटल डिजिट्स कुल कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये कुल कितना, 10। यानी 0 से लेकर 9 तक कुल मिलाकर के 10 डिजिट होते हैं। और इन्हीं 10 डिजिटों की सहायता से, यानी इन्हीं 10 अंकों की सहायता से संख्याओं का निर्माण होता है। चाहे बड़ी से बड़ी संख्या बनाइए, चाहे छोटी से छोटी संख्या बनाइए। तो यानी आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा कि जो संख्याएं बनती हैं वो निश्चित रूप से किससे बनती हैं, डिजिट से बनती हैं, यानी अंकों की सहायता से। यानी अगर हम संख्या को परिभाषित करना चाहें तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि अंकों की सहायता से, यानी कि अंकों की सहायता से संख्याओं का निर्माण होता है। यानी कि अगर हमारे पास अंक हैं तो संख्याएं भी अपने आप बनेंगी। जैसे मैं आप सबसे कहना चाहूं कि ये 1, मैंने यहां पर 1 लिख दिया,
एक लिख दिया, तो बताइए यह संख्या है कि नहीं? निश्चित रूप से एक संख्या है, जिसे हम एक कह रहे हैं। यह संख्यात्मक मान एक को प्रकट कर रहा है, यानी कोई भी अगर वस्तु है, हम कहते हैं एक वस्तु, तो यानी एक संख्या है। संख्या एक क्या करे? किसी एक वस्तु को प्रकट कर रहा है। अगर हम यहाँ पर जीरो लिख रहे हैं तो इसका मतलब है जीरो भी क्या कर रहा है? किसी वस्तु की संख्या को क्या कर रहा है? प्रकट कर रहा है, या किसी संख्या को क्या कर रहा है? प्रकट कर रहा है। अगर देखें तो यह एक संख्या है, लेकिन इस संख्या में कितने डिजिट हैं? एक डिजिट है। अगर मैं कहूं कि इस संख्या में कितने डिजिट है, तो आप कहेंगे सर एक डिजिट है। इसी तरह से अगर मैं कहूं ये है आपका 12, अगर मैंने लिख दिया 12, तो 12 में आप देख रहे हैं इनमें भी जो ये संख्या है इनमें भी 2 डिजिट हैं, यानी कि इन्हीं डिजिटों में से, यानी जो हमने लिखा हुआ है 0 से लेकर 9 तक डिजिट, उन्हीं डिजिटों में से क्या किया गया है? 2 डिजिट उठाया गया है या लिया गया है, जिसे आप देख रहे हैं 1 और 2, यानी कुल बना कितना? 12। और इसमें कुल कितने अंक हैं? ध्यानपूर्वक देखें कितने अंक हैं? 2 अंक हैं। यानी ये जो संख्या है यह भी एक संख्या है, वो 2 अंकों की संख्या है, और जिसमें कुल कितने अंक हैं? 2 अंक हैं। अगर मैंने लिख दिया 415, तो आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, मैंने लिख दिया 415, तो 415 कितने अंकों की संख्या है? 3 अंकों की संख्या है। और इन 3 अंकों की संख्याओं में आप देखेंगे 1 2 3 डिजिटों का प्रयोग किया गया है। यानी आप कोई भी संख्या बनाएंगे, चाहे वो 1 अंकों वाली हो, चाहे 2 अंकों वाली हो, चाहे 3 अंकों वाली हो, चाहे 4 अंकों वाली हो, चाहे 5 अंकों वाली हो, चाहे जितने अंकों वाली आप संख्याएं बनाएंगे, उन संख्याओं में निश्चित रूप से आप देखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन्हीं डिजिटों का प्रयोग करके ही बनाया जाएगा। इनसे अधिक कोई भी अन्य डिजिट नहीं है जिनका हम प्रयोग करेंगे। अर्थात 0 से लेकर के 9 तक जो हमारे डिजिट्स हैं, इन्हीं डिजिटों की सहायता से चाहे जितनी बड़ी संख्याएं बना लें और चाहे जितनी छोटी से छोटी संख्याएं बना लें। चलिए अब आगे हम देखते हैं कुछ और आगे इसके जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, और उन फैक्टों में हम देखते हैं क्या, जैसा कि मैं अभी आपको संख्याओं के बारे में बता रहा हूं। जैसे अगर आपको मैं लिख दूं कितना? 25। अगर मैंने ये लिख दिया 25, तो यह एक संख्या है 25। देखिए मैं बिल्कुल ही बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम बता रहा हूं, छोटी से छोटी बातें, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ भी है एक शीर्षक, बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक। इसका मतलब यही है कि मैं ऐसा आप सबको पढ़ाना चाहता हूं कि जिनको बिल्कुल भी नहीं आता है, नंबर सिस्टम के बारे में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वो भी अच्छी तरह से समझ पाए कि ये कॉन्सेप्ट कैसा है, नंबर सिस्टम को हम पढ़ते कैसे हैं, उसकी महत्वपूर्ण फैक्ट, महत्वपूर्ण बातें क्या हैं, वो अच्छी तरह से समझ पाए। इसी वजह से मैं आपको 0 लेवल से शुरुआत कर रहा हूं। तो इसका मतलब कतई ना समझें कि इसमें मैं ऐसे ही क्वेश्चन बताते रहूंगा। देखिए आपको पहले बेस तैयार करना होगा, और जब बेस तैयार हो जाएगा तो निश्चित रूप से आपको एडवांस लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा और आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में। तो चलिए आगे चलते हैं। अब जैसा कि मैंने लिखा यहाँ पर 25, अच्छा मैं अगर कहूँ ये संख्या 25 है, भाई निश्चित रूप से अगर मैं ये कहूँ क्या है, तो आप कहेंगे सर ये संख्या है। जी हाँ, अच्छा संख्या है, तो अभी अभी मैंने बताया था ना कि कोई भी संख्या अगर आप बनाएंगे तो उनमें डिजिट्स का प्रयोग करेंगे। देखिए डिजिट्स का प्रयोग किया कि नहीं आपने? जी किया। इसमें 2 भी एक डिजिट है और 5 भी एक डिजिट है, यानी कि हम कह सकते हैं ये भी हमारा एक डिजिट ही है, 2 भी हमारा एक डिजिट है और 5 भी हमारा एक क्या है? डिजिट ही है। यानी कि आप कह सकते हैं 2 और 5 दोनों ही क्या हैं? आपके डिजिट हैं, अर्थात दोनों ही अंक हैं। लेकिन अगर ध्यानपूर्वक देखेंगे तो इनके जो कह सकते हैं प्लेस वैल्यू, या फिर आप कह सकते हैं कि इनके जो स्थानीय मान हैं वो अलग अलग हैं, यानी कि इनके जो प्लेस वैल्यू हैं वो अलग अलग हैं। लेकिन फिर भी अगर आप ध्यानपूर्वक देखते हैं तो इन 25 में 2 ही डिजिट का प्रयोग किया गया है, यानी यह भी एक डिजिट है, यह भी एक डिजिट है। अगर मैं आप लोगों को यही इसी संख्या से संबंधित ये बताना चाहूं कि आपका जो 25 है ये कौन सा डिजिट है, तो आप कहेंगे सर ये यूनिट डिजिट है। कौन सा डिजिट है? यूनिट डिजिट है। यूनिट डिजिट को हिंदी में हम लोग कहते हैं इकाई का अंक। क्या कहते हैं? इकाई का अंक, इकाई का अंक कहते हैं। और ये देखेंगे तो हमारा ये कौन सा है? ये हमारा 10th डिजिट है। 10th डिजिट का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ दहाई का अंक। 10th डिजिट का मतलब क्या हुआ? इसे हिंदी में क्या कह लेंगे हम लोग? दहाई का अंक।
ठीक है, यानी कि आपने देखा अगर हम कोई संख्या उठाते हैं, अब वो डिपेंड करता है कि वो 2 अंकों की संख्या है कि 3 अंकों की संख्या है कि 1 अंकों की संख्या है। अगर 1 अंकों की संख्या है तो उसमें तो सिर्फ एक यूनिट डिजिट भर मिलेगा। जैसे मैं आपको लिख दूं कितना 8 लिख दिया, तो ये भी एक संख्या है और यह 1 अंकों की संख्या है, तो इसमें तो भाई सिर्फ एक ही डिजिट है और आप सिर्फ इसमें क्या बोलेंगे, इसमें सिर्फ क्या मिलेगा आपको, यूनिट डिजिट मिलेगा। क्या मिलेगा, यूनिट डिजिट मिलेगा। इसका मतलब क्या मिलेगा भाई, इकाई का अंक मिलेगा। क्या मिलेगा, इकाई का अंक। इसमें सिर्फ इकाई का ही अंक मिलेगा, क्योंकि ये जो संख्या है सिर्फ इसमें एक ही अंक है। अगर इसमें अंकों की संख्या 2 होगी तब तो आपको इकाई का भी अंक मिलेगा और दहाई का भी अंक मिलेगा। इसी प्रकार से अगर मैं आपको समझाना चाहूं कि 3, 5, 6 अगर इस तरह से कोई संख्या दिया गया हो 356, जैसा कि आप देख रहे हैं यह 3 अंकों की संख्या है। निश्चित रूप से आप समझ पा रहे होंगे कि यह 3 अंकों की संख्या है और 3 अंकों की संख्या में 3 डिजिटों का प्रयोग किया गया है, अर्थात 3 अंकों का प्रयोग किया गया है। अगर मैं इसे समझाना चाहूं तो आप कहेंगे कि ये वाला अंक, ये वाला अंक और ये वाला अंक, देखें 3 अंक तो हैं और इन तीनों अंकों को इस तरह से आप समझ सकते हैं क्या कि 6 को हम कह सकते हैं यूनिट डिजिट। ये कौन सा डिजिट है मेरे भाई, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट का मतलब हुआ इकाई का अंक, इकाई का अंक। ये तो हो गया इकाई का अंक, जी हाँ ये इकाई का अंक हो गया। अगर आप 5 को देखते हैं, देखिए इकाई, दहाई और ये क्या हुआ, सैकड़ा। इसका मतलब ये कौन सा अंक है, दहाई का अंक। ये हो गया दहाई का अंक। अंग्रेजी में इसे क्या कहेंगे, 10th, ठीक है ना, 10th डिजिट बोलेंगे, ठीक है ना। अगर हम इसे कहेंगे तो ये कौन सा है हमारा, सैकड़े, सैकड़े का अंक, सैकड़े का अंक। सैकड़े के अंक को हम लोग क्या कह सकते हैं, 100th, ठीक है ना, डिजिट। यानी कि आप कह सकते हैं ये हमारा यूनिट डिजिट है, ये हमारा दहाई का अंक है और ये हमारा कौन सा है, सैकड़े का अंक है। तो यानी आपने देखा जिस प्रकार से हमारी संख्याएं होंगी, यानी अगर 2 अंकों का होगी या 3 अंकों की होगी या 4 अंकों की होगी या 5 अंकों की होगी, जितने अंकों की संख्याएं होंगी उसमें उतने ही डिजिट होंगे और उनके जो स्थानीय मान होंगे वो भी अलग अलग होंगे। यानी प्रत्येक संख्याओं के स्थानीय मान भी अलग अलग होंगे। जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है इकाई का अंक, दहाई का अंक और सैकड़े का अंक, इसका मतलब यह है प्लेस वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। अभी मैं आप लोगों को प्लेस वैल्यू के बारे में भी बताना जा रहा हूं, तो अभी मैं आप सबको समझाऊंगा कि प्लेस वैल्यू वास्तव में होता क्या है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी मैं इस पर चर्चा कर रहा हूं कि ये जो नंबर सिस्टम है वो वास्तव में है क्या। तो आप लोग शायद समझ पा रहे होंगे कि जो नंबर सिस्टम में हमारी संख्या है वो क्या है, उस संख्या के बारे में आप लोग अच्छे से समझ पाए हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आप लोगों को आगे चलते हैं। चलिए आगे अब देखते हैं कि जो संख्या है उस संख्या से जो संबंधित 2 महत्वपूर्ण फैक्ट क्या हैं उसके बारे में जान लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो चलिए सबसे पहले आप ये जानते हैं कि जब हम संख्या पढ़ते हैं तो उस संख्या से संबंधित 2 महत्वपूर्ण फैक्ट क्या हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया हुआ है, पहला क्या लिखा है, फेस वैल्यू, और एक है आपका प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, फेस वैल्यू को हिंदी में बोलते हैं अंक का शुद्ध मान या अंकों का शुद्ध मान। और अगला जो होता है वो प्लेस वैल्यू होता है और प्लेस वैल्यू को हम लोग हिंदी में बोलते हैं स्थानीय मान। दोनों में बहुत ही बड़ा फर्क है, ऐसा नहीं है कि दोनों एक ही चीज देखने में एक जैसे लग रहे हैं तो दोनों एक ही चीज है। मैंने अलग अलग कैटेगराइज करके लिखा है, इसका मतलब भी है कि दोनों अलग अलग चीजें हैं और उन्हें समझना होगा कि प्लेस वैल्यू क्या है और फेस वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले मैं फेस वैल्यू के बारे में बताना चाहता हूं कि किसी संख्या में किसी अंक का जो वैल्यू होता है 2 तरह से हो सकता है। एक तो फेस वैल्यू हो सकता है और एक तो क्या होता है, फेस वैल्यू हो सकता है। यानी कि प्लेस वैल्यू और एक क्या हो सकता है, फेस वैल्यू। संख्या में जो अंक होता है उसका 2 तरह से मान लिया जा सकता है, या कह सकते हैं उस संख्या के 2 मान होते हैं। एक हम कह सकते हैं फेस वैल्यू और एक क्या होता है, प्लेस वैल्यू। अब इस बात को मैं एक एग्जांपल के द्वारा आपको समझाऊंगा और बारी बारी से मैं बताऊंगा कि प्लेस वैल्यू क्या होता है और फेस वैल्यू क्या होता है। जैसा कि आप सबको पता भी होना चाहिए कि फेस वैल्यू को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, अंक का शुद्ध मान होता है।
और जो प्लेस वैल्यू होता है वह अंक का क्या होता है, स्थानीय मान होता है। तो आइए इसमें भेद करते हैं या इसमें डिफरेंस को जानते हैं कि प्लेस वैल्यू क्या होता है और फेस वैल्यू क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आप सबको यह बताना चाहूंगा कि किसी संख्या का जो फेस वैल्यू होता है, किसी संख्या का जो फेस वैल्यू होता है वो वास्तव में क्या होता है। तो आइए एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। जैसा कि मैं यहां पर एक संख्या लिखा हुआ हूं, क्या लिखा गया है यहां पर 35 यानी 35 लिखा गया है। अगर आप 35 को ध्यानपूर्वक देख रहे हैं तो इसमें आपको यह पता लग रहा है इसमें 2 डिजिट्स हैं यानी 2 अंक हैं, एक 3 और एक 5 है, यानी कि 3 और 5 2 डिजिट इसमें उपस्थित हैं। अब आप इसे ध्यानपूर्वक ये देखिएगा कि अगर मैं फेस वैल्यू की बात करता हूं, यानी फेस वैल्यू की बात करता हूं, तो आप ध्यानपूर्वक देखिए। जैसे मैं 5 देख रहा हूं, 5 देख रहा हूं, तो यानी इस संख्या में अगर मैं कहूं 35 में 5 का फेस वैल्यू क्या है, तो आप निस्संदेह ही कहेंगे कितना है, 5। अगर मैं कहूंगा 35 में 3 का फेस वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे इसका जो फेस वैल्यू है यानी अंक का जो शुद्ध मान है वो निश्चित रूप से कितना है, 3। यानी इस एग्जांपल से एक बात स्पष्ट हुआ कि फेस वैल्यू क्या होता है, यानी मैं आपको समझा रहा हूं कि फेस वैल्यू क्या होता है। तो पहले देखिए ध्यानपूर्वक कि फेस वैल्यू होता क्या है। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू किसी संख्या में उपस्थित, किसी संख्या में उपस्थित अंक का मान ही क्या कहलाता है, फेस वैल्यू कहलाता है। यानी अगर कोई हम संख्या लेते हैं और उस संख्या में उसका जो वास्तविक मान होता है, जैसे मैंने आपको बताया अभी 35, तो 35 में अगर हम देखें 3 लिखा है तो उसका मतलब वास्तविक मान उसका 3 है, तो उसका फेस वैल्यू भी कितना होगा, 3 होगा। यानी यहां पर स्थान से कोई मतलब नहीं है कि कौन दहाई के अंक पर है, कौन इकाई के अंक पर है, कौन सैकड़े के अंक पर है। यहां पर इकाई, दहाई, सैकड़ा इससे कोई लेना देना नहीं है। यहां सिर्फ ये देखना है कि संख्या में जो दिख रहा हो, यानी किसी संख्या में जो अंक दिखे वही उसका फेस मान होता है। जैसा कि मैं अभी आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। अगर मैंने ले लिया 495, अगर मैं 495 लिखता हूं और मैं पूछता हूं इसमें से जो प्रत्येक संख्याएं हैं, इसमें प्रत्येक डिजिट है, यानी कि 495 में जो प्रत्येक डिजिट है या प्रत्येक अंक है उनका जो फेस वैल्यू क्या है, तो आप आसानी से बता पाएंगे कि इसका फेस वैल्यू क्या होगा, इसका फेस वैल्यू क्या होगा और इसका फेस वैल्यू क्या होगा। अगर मैं कहूंगा इसका फेस वैल्यू, तो इसका फेस वैल्यू कितना होगा, 5। इसका फेस वैल्यू क्या होगा, इसका फेस वैल्यू कितना होगा, 9, और इसका फेस वैल्यू कितना होगा, 4। एफ बी लिखा है मैंने, एफ बी लिखा है, इसका मतलब फेस वैल्यू 495। देखिए ये इकाई के स्थान पर है, ये दहाई के स्थान पर है और ये सैकड़े के स्थान पर है। यानी कि इकाई के स्थान पर 5 है, दहाई के स्थान पर 9 है और सैकड़े के स्थान पर 4 है। लेकिन यहाँ घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैंने आपको समझाया कि फेस वैल्यू निकालते समय, किसी संख्या में किसी अंक का फेस वैल्यू निकालते समय दहाई, इकाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख किसी भी स्थान पर मौजूद हो अंक, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी आपको संख्या में जो अंक दिखे, शुद्ध जो संख्या में जो अंक दिखे वही उसका क्या होता है, फेस वैल्यू होता है। जैसा कि मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, अगर 495 में मैं 5 देख रहा हूं तो 5 का फेस वैल्यू क्या होगा, 5, चाहे वो इकाई के अंक पे हो, चाहे दहाई, चाहे सैकड़े पर, उससे कोई लेना देना नहीं है। जैसे मैं देख रहा हूं 9 सैकड़े के स्थान पर है, 9 जो है आपका दहाई के स्थान पर है, 9 क्या है, दहाई के स्थान पर है, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है, इसका फेस वैल्यू कितना होगा, 9। अगर मैं देखूं 4 सैकड़े के स्थान पर है, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है, इसका जो फेस वैल्यू होगा वो कितना होगा, आपका 4 होगा। एक आध एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं आप, जैसा कि मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहता हूं। अगर मैंने लिख दिया 9367, अगर 9367 यानी कि 9367 मैंने एक संख्या लिखा, और इस संख्या में आप अच्छी तरह से देख पा रहे होंगे कुल कितने अंक हैं, 4 अंक हैं, 4 डिजिटों का प्रयोग किया गया है। अगर इसमें से मैं पूछ लेता हूं कि बताइए कि 9 का फेस वैल्यू क्या होगा, इस संख्या में अगर मैंने पूछ लिया कि 9 का फेस वैल्यू, अगर मैंने आप सबसे पूछा
इस संख्या में 9 का फेस वैल्यू क्या होगा, तो आप इत्मीनान से बता पाएंगे 9 का फेस वैल्यू क्या होगा, 9। यानी ये तो बिल्कुल ही आसान सा कॉन्सेप्ट है कि किसी भी संख्या में जो अंक दिख रहा हो, यानी जिस अंक के बारे में आपसे पूछा जाए उतना ही उसका मान होगा, शुद्ध शुद्ध वही मान ही क्या कहलाएगा, उसका फेस वैल्यू कहलाएगा। अगर इसी में आपसे 7 का पूछ लिया होता तो 7 होता, 3 का पूछ लिया होता तो 3 होता, 6 का फेस वैल्यू पूछा गया होता तो 6 होता। यानी अब मैं आपको इस तरह से कॉन्सेप्ट समझा चुका हूं कि आपको बिल्कुल ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं और अब फेस वैल्यू के आगे अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू के बारे में जानते हैं और प्लेस वैल्यू के बारे में जानेंगे कि आखिरकार प्लेस वैल्यू क्या होता है। तो चलिए अब ये जानते हैं कि वास्तव में प्लेस वैल्यू क्या होता है। जैसा कि अभी मैंने आप सबको फेस वैल्यू के बारे में अच्छे से समझा दिया है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो है फेस वैल्यू के बाद प्लेस वैल्यू के बारे में। तो प्लेस वैल्यू क्या होता है उसके बारे में अच्छे से जानते हैं कि जैसे हम कोई भी संख्या लेते हैं तो संख्या में अंक होंगे ही होंगे, और यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि अगर हम कोई संख्या लेते हैं तो ये देखना होगा कि उस संख्या में कुल कितने अंक हैं और कौन सा अंक किस स्थान पर स्थित है। जैसा कि यहाँ पर आपने देखा भी है कि प्लेस वैल्यू में स्थानीय मान लिखा है, मतलब कि यहाँ पर किसी भी अंक का अगर आप स्थानीय मान निकालने जाएंगे तो पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि उस संख्या में उस अंक का स्थान क्या है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाना चाहता हूं, क्योंकि जब तक एग्जाम्पल नहीं बताएंगे तब तक आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही क्लियर नहीं होगा। तो चलिए जैसे मैं कह देता हूं कि यहां पर मैंने लिख दिया 57। अगर मैंने ये संख्या लिख दिया एक 57, कोई मैंने एक संख्या ले लिया 57 यानी कि 57 ले लिया। अब 57 में आप देखिएगा 2 अंक हैं जिसमें इकाई का अंक है, एक ध्यान दीजिएगा ये इकाई का अंक है और ये कौन सा है, दहाई का अंक है। अगर आप देखेंगे तो ये है इकाई का अंक जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इकाई के अंक को हम लोग बोलते हैं यूनिट डिजिट। क्या बोलते हैं, यूनिट डिजिट बोलते हैं। और ये हमारा क्या है, दहाई का अंक। कौन सा अंक है, दहाई का अंक है जिसे हम लोग बोलते हैं 10th प्लेस। क्या बोलते हैं, 10th प्लेस, यानी जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, दहाई का अंक। तो यानी 57 में अगर ध्यानपूर्वक आप देखें तो 7 जो है एक डिजिट है और एक हमारा कौन सा डिजिट है, 5। लेकिन यहां पर ध्यान ये रखना है कि 7 कौन से स्थान पर आता है और 5 कौन से स्थान पर आता है। अगर आप ध्यानपूर्वक देख रहे हैं तो 7 हमारा इकाई के स्थान पर आता है और जबकि आपका 5 किस स्थान पर आता है, दहाई के स्थान पर आता है। तो एक काम करेंगे, अगर मुझे पूछा जाए कि 57 में 7 का स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान, अगर आपसे इस संख्या में मैंने पूछ लिया कि 7 का स्थानीय मान क्या होगा, तो आप निश्चित तौर पर बता पाएंगे कि 7 का स्थानीय मान जो है, आप देखेंगे 7 हमारा कहां पर स्थित है, इकाई के स्थान पर स्थित है। तो यानी आप 7 में इकाई माने 1 होता है, इकाई मीन्स 1 होता है। तो 7 में जब आप 1 का गुणा करेंगे तो 7 एकम 7, यानी स्थानीय मान कितना आया, 7। 7 का स्थानीय मान कितना आया, 7 ही आया। लेकिन अगर मैं आपसे यह कहना चाहूं कि 57 में, यदि मैं ये कहना चाहूं कि 57 में जो 5 है, 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो आप तुरंत बताना चाहेंगे कि 57 में 5 का स्थानीय मान इस प्रकार से ज्ञात करेंगे कि पहले यहां पर देखेंगे ये है हमारा इकाई, फिर क्या है, दहाई। दाहिने तरफ से हम लोग देखते हैं ना किसी संख्या में, तो दाहिने तरफ से ये पहला कौन पड़ा है आपका, इकाई का अंक 7 है, फिर दहाई का अंक कितना है, 5 है। तो 5 किस स्थान पर स्थित है, दहाई के स्थान पर स्थित है। इसलिए इसका जो स्थानीय मान निकालने चलेंगे तो 5 का स्थानीय मान, तो 5 और कहां पर स्थित है, 5 जो है हमारा वो प्लेस कहां पर है, यानी कहां स्थित है, दहाई के स्थान पर। इसका जैसा कि नाम ही है प्लेस वैल्यू, इसका मतलब कोई अंक कहां स्थित है पहले यह जानना जरूरी है। इकाई के अंक पर स्थित है कि दहाई के अंक पर स्थित है कि आपका सैकड़े के अंक पर स्थित है, जहां स्थित होगा उतने गुना वहां पर कर लिए जाएंगे। चलिए देखिए 5 का स्थानीय मान जब निकालेंगे तो 5 हमारा कहां पर है, इकाई दहाई, दहाई के अंक पर स्थित है। इसका मतलब 5 में कितने, दहाई माने 10 होता है, तो 5 दहा में कितना हुआ, 50। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो 5 का स्थानीय मान होगा वो कितना होगा, 50 होगा। आइए एक एग्जांपल और लेते हैं ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल ही क्लियर हो जाए। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं एक संख्या और लेकर के। एक संख्या हम और ले लेते हैं और मैं वो संख्या ले लेता हूं 763।
763। मैंने एक संख्या ले लिया और इस संख्या में आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये 3 अंकों की संख्या है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये 3 अंकों की संख्या है और इसमें 3 डिजिट हैं और प्रत्येक डिजिट अपने अलग अलग स्थानों पर स्थित है। यानी कह सकते हैं प्रत्येक अंकों के जो प्लेस वैल्यू है वो अलग अलग है। अगर प्लेस वैल्यू अलग अलग है इसका मतलब है कि सबका जो स्थानीय मान है वो भी क्या होगा, अलग अलग ही होगा। तो जैसे मैं यहाँ पर अगर आपसे कहना चाहूं कि 3 के बारे में, देखिए ये क्या है, 3 का स्थानीय मान अगर आप बताना चाहेंगे तो 3 का स्थानीय मान आप पहले यहां से पढ़िए तो सही, इकाई, दहाई, सैकड़ा। यानी 3 हमारा किस स्थान पर स्थित है, कहां पर स्थित है, इकाई के स्थान पर स्थित है। अर्थात आपका यूनिट डिजिट जो है, यूनिट डिजिट कौन है, 3 है। तो यानी हम कह सकते हैं कि 3 एकम 3। भाई अगर 3 इकाई के अंक पर है तो इसका इकाई माने 1 से गुणा करेंगे तो 3 एकम कितना आया, 3। यानी 3 का स्थानीय मान कितना हो गया, 3। अगर मैं आप लोगों से कहना चाहूं कि 6 का स्थानीय मान क्या होगा, तो आप निस्संदेह यही बता सकते हैं कि 6 का स्थानीय मान जो है क्या होगा, 6। और आप ध्यानपूर्वक बताइए मुझे इसमें कितने का गुणा किया जाए, ध्यानपूर्वक पढ़िए, इकाई, दहाई। 6 हमारा कहां स्थित है, दहाई के स्थान पर स्थित है। इसका मतलब हम इसमें 10 का गुणा करेंगे, 6 दहा में कितना हो गया, 60। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं आप सबसे कि 7 का स्थानीय मान क्या होगा, तो आप कहेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा। यानी जो 7 है वो हमारा कहां पर स्थित है, सैकड़े के स्थान पर, यानी कि 100th वैल्यू पर जो है स्थित है या प्लेस पर स्थित है। आप कह सकते हैं ये 100th जो है आपका प्लेस पर स्थित है, यानी कि सैकड़े के स्थान पर स्थित है। इसीलिए इसका जो प्लेस वैल्यू होगा वो 7 गुणित कितने गुणा कर लेंगे, 100। सैकड़े के स्थान पर है ना, इसलिए 7 में कितने का गुणा करेंगे, 100 का। और इसका जो स्थानीय मान आएगा वो कुल कितना हो जाएगा आपका, 700 हो जाएगा। तो यानी आप लोगों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही क्लियर हो चुका होगा कि प्लेस वैल्यू क्या होता है और फेस वैल्यू क्या होता है और इन दोनों में अंतर क्या होता है। तो अब चलिए आगे चलते हैं और संख्याओं से संबंधित अगला कॉन्सेप्ट जानते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब यहां पर हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट और जान लेते हैं। और ये कॉन्सेप्ट क्या है, जैसा कि मैंने यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है क्या, संख्या, और यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है, डिजिट्स। अगर मैं आप सबको समझाना चाहूँ तो आप यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखें कि मैंने यहाँ पर लिखा है 2। अगर मैं पूछूं यहाँ 2 लिखा है तो ये कितनी संख्या है, तो आप बोलेंगे 1 संख्या है, संख्या 1 है। लेकिन अगर मैं पूछी इसमें अंक कितने हैं तो आप बोलेंगे ये यहाँ पर लिखा क्या है, 2 लिखा है। तो संख्या तो 1 ही है, लेकिन इसमें डिजिट्स कितने हैं यानी अंक कितने हैं, तो आप अंक बोलेंगे कितने अंक हैं, 1 अंक है। उसी प्रकार अगर मैं कहूं यहां पर जो लिखा गया है वो कितनी संख्या है, तो आप बोलेंगे यहां भी 1 ही संख्या है, लेकिन इसमें कुल अंकों की संख्या कितनी है, 2 है। अगर यहां पर देखें ध्यानपूर्वक तो यहां भी लिखी 1 ही संख्या है और वो संख्या कौन सी है, 329 है, यानी 329 यानी 329। और इसमें जो अंकों की संख्या है वो कितनी है, 3 है। और अगर ध्यानपूर्वक यहां देखते हैं तो ये 4875 लिखा हुआ है, यानी 4875 लिखा गया है, जिसमें कुल कितने डिजिट हैं, 4 अंक हैं। यानी यह भी 1 अंक, इसमें देखिएंगे 1 ही अंक है, इसमें कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, इसमें कितने अंक हैं, 3 अंक हैं। और इस संख्या में कुल कितने अंक हैं, 4 अंक हैं। लेकिन अगर मैं आपसे इस तरह से लिख दूं, क्या अगर मैं कहूं इस तरह से लिखा गया हो 9, 7, 3, 6 और मैं आपसे पूछूं कि यहाँ कितनी संख्याएं हैं, तो यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिएगा कि हर डिजिट के बाद कामा किया गया है। अगर हर डिजिट के बाद कामा किया गया है तो इसका मतलब निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं इसमें कुल कितनी हर कामा के बाद अलग अलग संख्याएं मिलेंगी। यानी आप कह सकते हैं 1, 2, 3, 4, यानी कुल कितनी संख्याएं हैं, 4 संख्याएं हैं और प्रत्येक संख्याएं 1-1 अंक वाली है। यानी ध्यानपूर्वक देखिएगा, अगर यही ऐसे लिखा गया होता 9736 लिखा गया होता तो आप इसे क्या बोलते हैं, यह 1 संख्या होती। अगर ऐसा लिखा गया होता तो आप बोलते हैं यह 1 संख्या है, लेकिन इसमें अंकों की संख्या कितनी है, 4 है। लेकिन अगर इस तरह से कामा करके लिखा गया है तो आप निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इसमें कुल कितने संख्याएं हैं, 4 संख्याएं हैं और प्रत्येक जो संख्या है वो कितने डिजिट वाली है, 1-1 डिजिट वाली है। तो आप लोगों का शायद ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा, जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और आप वीडियो में बने रहें, आपको और भी अच्छी बातें सीखने को मिलेंगी। चलिए अब और आगे चलते हैं और देखते हैं कि अगर हमारी कोई संख्या इस तरह से दी गई हो कि जिसमें दशमलव भी हो
यानी कि आप कह सकते हैं कि डेसिमल के रूप में लिखा गया हो, दशमलव रूप में लिखा गया हो। जैसा कि अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पर लिखा गया है 28.49, यानी अगर इस तरह से लिखा गया हो 28.49, और अब इस संख्या में आपसे पूछा जाए कि कुल कितने डिजिट हैं, तो मैं समझता हूं कि काफ़ी बच्चों को या काफ़ी मित्रों को ये बात जो है पता नहीं होगी कि इसमें कितने डिजिट्स हैं। कोई बोलेगा सर इसमें 1 2 3 4, तो मैं कहूँगा बिल्कुल ही गलत बोल रहे हैं आप, इसमें 4 डिजिट नहीं है। देखिए, जब हम किसी संख्या की बात करते हैं तो संख्या में हमेशा ही हम क्या करेंगे, जो डिजिट्स होते हैं वो दशमलव के पहले ही काउंट किए जाते हैं, दशमलव के बाद वाले डिजिट्स जो होते हैं वो बिल्कुल ही काउंट नहीं किए जाते हैं। यानी कि आप इसको बोलेंगे कि ये जो 28.49 लिखा गया है, इसमें अंकों की संख्या जो है, कुल अंक तो आप देखिए, प्रयोग तो आप कह सकते हैं 4 अंक किए गए हैं, लेकिन वास्तव में अगर मैं आप लोगों से कहना चाहूं तो यहाँ पर 28 लिखा गया है, इसका मतलब डिजिट्स इसमें कितने हैं, 28, यानी कि 28 का मतलब दो डिजिट हैं। अगर मैं आपसे कहूं कितने अंक हैं, तो आप कहेंगे 2 अंक, क्योंकि देखिए दशमलव के बाद वाले जो अंक होते हैं उनको हम काउंट नहीं करते। इस एग्जाम्पल में लिखा गया है 639.42, यानी अगर ये देखें संख्या, ये आपका डेसिमल संख्या है, यानी आप देख रहे हैं इस संख्या में दशमलव लगा गया है, और दशमलव लगने के बाद 2 अंक हैं, उसके पहले 3 अंक लिखे गए हैं। यानी मैंने अभी एक इसके पहले वाले एग्जाम्पल में आप सबको समझाया था कि अगर किसी संख्या में दशमलव लगा है और आपसे पूछ रहा है अंकों की संख्या बताने के लिए, तो ध्यान रखिएगा कि उस संख्या में अंकों की संख्या बताते समय दशमलव के बाद वाले अंकों की संख्या को हम काउंट नहीं करते हैं। यानी हम ये बता सकते हैं कि अगर 639.42 में अंकों की जो संख्या है, अगर हम आपसे कहें अंकों की संख्या, तो आप कहेंगे अंकों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, अंकों की संख्या 1 2 और कितनी होगी, 3 होगी। तो यानी इसमें अंकों की संख्या कुल कितनी है, 3। तो आई होप आप लोगों को आज का वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और आप सबको ये टॉपिक भी काफ़ी पसंद आया होगा। तो चलिए, अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट भी करिए। थैंक यू।